Chapter 8 Spices that heal us. मसाले जो हमें स्वस्थ रखते हैं. Let us do these activities before we read. आइए, पढ़ने से पहले ये गतिविधियां करें. A spice is any seed. मसाला किसी भी बीज, fruit, फल, root, जड़, bark, छाल, leaf or any other part of a plant, पत्ती या पौधे का कोई भी अन्य भाग होता है. Used to give taste and color to our food. जिसका उपयोग हमारे भोजन को स्वाद और रंग देने के लिए किया जाता है. Try to recall the names of 3 spices that are used for cooking in your home. अपने घर में खाना पकाने में इस्तेमाल होने वाले 3 मसालों के नाम याद करने की कोशिश करें. Write them below. उन्हें नीचे लिखें and share your answers with your teacher. और अपने उत्तर अपने शिक्षक के साथ साझा करें. 3. Do you know? क्या आप जानते हैं? If these spices can be used for something else other than cooking? कि इन मसालों का इस्तेमाल खाना पकाने के अलावा किसी और काम में भी किया जा सकता है? Let us find out by reading the letter given below. आइए नीचे दिए गए पत्र को पढ़कर पता करें. Dear Vikram and Vaibhavi, प्रिय विक्रम और वैभवी, नमस्ते. I just got your message. मुझे अभी आपका संदेश मिला. That you are better now. कि अब आप बेहतर हैं. I am happy. मुझे खुशी है. That the natural cures that I had shared. कि मैंने जो प्राकृतिक उपचार बताए थे. Helped you. उनसे आपको मदद मिली. You should try to remember these cures. आपको इन उपचारों को याद रखने की कोशिश करनी चाहिए and may share them with your friends. और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करना चाहिए. When I was a child, जब मैं एक बच्ची थी या बचपन में, I learnt them from my grandmother. मैंने इन्हें अपनी दादी से सीखा था. She used to find home remedies for most of the weather-related common illnesses. वह मौसम से जुड़ी ज्यादातर आम बीमारियों के लिए घरेलू उपचार खोजती थी. Let me share some of the benefits of the spices. आइए, मैं आपको उन मसालों के कुछ फायदे बताती हूँ. That most of us have in our kitchen. जो हम में से ज्यादातर लोगों की रसोई में मौजूद होते हैं. Let me start with हल्दी. शुरुआत हल्दी से करती हूँ. Which is called turmeric in English. जिसे अंग्रेजी में टर्मरिक कहते हैं. It helps in improving our energy level and digestion. यह हमारे ऊर्जा स्तर और पाचन को बेहतर बनाने में मदद करती है. It helps in reducing body pain too. यह शरीर के दर्द को भी कम करने में मदद करती है. Next, let us take मेथी. अब मेथी की बात करते हैं, which is called fenugreek in English. जिसे अंग्रेजी में फेनुग्रीक कहते हैं. You will be surprised to know. आपको जानकर हैरानी होगी. That it helps me in keeping my sugar level and my body weight in control. कि यह मेरे शुगर लेवल और वजन को नियंत्रित रखने में मेरी मदद करती है. I need to soak the methi seeds overnight. मुझे मेथी के बीजों को रात भर भिगोना पड़ता है. And drink the water in the morning. और सुबह उसका पानी पीना पड़ता है. जीरा, cumin, seeds soaked in water overnight can also improve digestion. रात भर पानी में भिगोए हुए जीरे से पाचन क्रिया भी बेहतर होती है. And help cure sleeplessness. और अनिद्रा की समस्या भी दूर होती है. You know, आपको पता है, when you were babies, जब आप बच्चे थे. And had gas in your tummy. और आपके पेट में गैस होती थी. I used to put hing, asafoetida, water on your tummy to give you some relief. मैं आपको आराम देने के लिए आपके पेट पर हींग का पानी डालती थी. Hing can also help in controlling cough and cold. हींग खांसी जुकाम को नियंत्रित करने में भी मदद कर सकती है. दालचीनी, cinnamon, and long, clove, give relief. दालचीनी और लौंग दांत दर्द में तब तक आराम देते हैं. When we have toothache till we can consult a dentist. जब तक हम किसी दंत चिकित्सक से सलाह नहीं ले लेते. अदरक, ginger,
is another herb. अदरक एक और जड़ी बूटी है that can help us when we have cough and cold, जो खांसी जुकाम में हमारी मदद कर सकती है. It also gives relief from pain. यह दर्द से भी राहत दिलाती है. Do you know? क्या आप जानते हैं ginger has been used in cooking for more than 4,000 years? कि अदरक का इस्तेमाल 4,000 सालों से भी ज्यादा समय से खाना पकाने में किया जाता रहा है. Even today, आज भी. It is extensively used in cooking Indian food. भारतीय खाने में इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है. काली मिर्च, black pepper, is also helpful in digestion. काली मिर्च भी पाचन में मददगार होती है and can give us relief from body pain. और शरीर के दर्द से राहत दिला सकती है. You may have seen, आपने देखा होगा, that at the end of a meal, सौंफ, fennel seeds and अजवाइन, carom seeds are served. कि खाने के अंत में सौंफ और अजवाइन परोसी जाती है. It is, ऐसा इसलिए, because they help in the digestion of food. क्योंकि ये खाने के पाचन में मदद करती हैं. इलायची, cardamom, also helps us with digestion and respiratory troubles in addition to curing bad breath. इलायची सांसों की दुर्गंध दूर करने के अलावा पाचन और सांस संबंधी समस्याओं में भी हमारी मदद करती है. Now, अब go into the kitchen and try to identify these herbs and spices. रसोई में जाकर इन जड़ी बूटियों और मसालों को पहचानने की कोशिश कीजिए. And remember, और याद रखिए, You must consult an elder before you use them. इनका इस्तेमाल करने से पहले किसी बड़े बुजुर्ग से सलाह जरूर लीजिए. My love and आशीर्वाद to both of you. आप दोनों को मेरा प्यार और आशीर्वाद. Yours affectionately. आपकी स्नेहपूर्वक. दादी. Chapter 8. Question Answer. Let us think and reflect. आइए विचार करें और मनन करें. I read the given lines, दी गई पंक्तियों को पढ़े, and answer the following questions. और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें. When I was a child, जब मैं बच्ची थी, I learnt them from my grandmother. तो मैंने ये सब अपनी दादी से सीखा था. She used to find cures for most of the weather-related common illnesses in the kitchen. वह मौसम से जुड़ी ज्यादातर आम बीमारियों का इलाज रसोई में ही ढूंढ लेती थी. Question 1. Where exactly in the kitchen did her grandmother find the cures? उसकी दादी को रसोई में ये इलाज कहाँ मिलते थे? Answer. Grandmother found the cures in her kitchen among the spices she used in her cooking. दादी को ये इलाज रसोई में खाना पकाने में इस्तेमाल होने वाले मसालों में मिलते थे. Question 2. Give one example of weather-related common illnesses. मौसम से जुड़ी आम बीमारियों का एक उदाहरण दीजिए. Answer. Cough and cold are the example of weather-related common illnesses. खांसी और जुकाम मौसम से जुड़ी आम बीमारियों के उदाहरण हैं. Question 3. What kind of relationship did the speaker have with her grandmother? वक्ता का अपनी दादी के साथ कैसा रिश्ता था? Answer. Grandmother was affectionate towards her grandchildren. दादी अपने पोते पोतियों के प्रति प्यार था. Question 4. Why did दादी ask Vikram and Vaibhavi to share the natural cures with their friends? दादी ने विक्रम और वैभवी से प्राकृतिक उपचार अपने दोस्तों के साथ साझा करने के लिए क्यों कहा? Answer. दादी चाहती थी विक्रम एंड वैभवी टू शेयर द नेचुरल क्योर्स विद देयर फ्रेंड्स, कि विक्रम और वैभवी प्राकृतिक उपचार अपने दोस्तों के साथ साझा करें, सो दैट दे कुड गेट द बेनिफिट आउट ऑफ इट, ताकि वे इसका लाभ उठा सकें. Question 5. What was दादीज फाइनल एडवाइस टू विक्रम एंड वैभवी? दादी ने विक्रम और वैभवी को क्या अंतिम सलाह दी? Answer. दादीज फाइनल एडवाइस टू विक्रम एंड वैभवी वॉज टू गो इन टू द किचन. दादी ने विक्रम और वैभवी को अंतिम सलाह दी कि वे रसोई में जाएं एंड सर्च फॉर द हर्ब्स एंड सीड्स मेंशन्ड,
और बताई गई जड़ी बूटियों और बीजों को ढूंढे and use them under the supervision of an elderly person. और किसी बुजुर्ग व्यक्ति की देखरेख में उनका उपयोग करें। Question 6. How do we know? हमें कैसे पता चलता है that natural cures are passed from one generation to another? कि प्राकृतिक उपचार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होते हैं? Answer. दादी was the oldest member of the family. दादी परिवार की सबसे बुजुर्ग सदस्य थी। She was not a doctor. वह डॉक्टर नहीं थी। Therefore she must have learned their uses from her parents and grandparents. इसलिए उन्होंने अपने माता पिता और दादा दादी से इनके उपयोग सीखे होंगे and must have successfully used them in her lifetime. और अपने जीवन काल में इनका सफलतापूर्वक उपयोग किया होगा। Now she was sharing with her grandchildren. अब वह अपने पोते पोतियों के साथ साझा कर रही थी। Question 7. Why do you think we should know about the healing properties of spices? आपको क्या लगता है कि हमें मसालों के उपचारात्मक गुणों के बारे में क्यों जानना चाहिए? Answer. We should know about the healing properties of spices. हमें मसालों के उपचारात्मक गुणों के बारे में जानना चाहिए because they are easily available in our kitchen. क्योंकि ये हमारी रसोई में आसानी से उपलब्ध होते हैं। They have no side effects. इनका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। And can give relief easily. और इनसे आसानी से राहत मिल सकती है। Thanks to watch my video. I hope you understand this well. Meet soon in next video with the most love.